प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया बड़ा खेल, देश में लागू हो गई सीएए। अब अवैध रूप से भारत आने वाले लोगों की खैर नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, रिलीजन माइनॉरिटी में अब कोई खतरा नहीं, हो गया बिल पास। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक के साथ खड़े हैं मोदी। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लग गया मुहर, देशवासियों के चेहरे उठे खिल। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 के बाद कई ऐसे कानून लागू किए हैं जिसको लेकर वह हमेशा से चर्चा में रहे हैं, और वह ऐसे कानूनों को रद्द किए हैं जो कि अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। लेकिन अब सीएए कानून लागू होने के बाद देश भर में इसकी चर्चा की जा रही है। वहीं कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, पर चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यहाँ बड़ा कानून चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। तो चलिए, आखिर यहाँ कानून क्या है और इससे देशवासियों को क्या लाभ मिलेगा? तो बने रहिए द पब्लिक मैटर के साथ और नजर डालेंगे पूरी खबर पर। दरअसल केंद्र सरकार ने 11 मार्च की शाम को जब सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसे हम नागरिकता संशोधन अधिनियम भी कह सकते हैं, और जब इसे पारित किया गया और देशवासियों को जब इसके बारे में पता चला तब हड़कंप सी मच गई। बता दें, इस पर कई सारे राजनेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आपको बता दें, नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जब 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी, लेकिन यह कानून लागू नहीं हो सका था, और मोदी सरकार ने जब इस कानून की नोटिफिकेशन को जारी किया तब कई देशवासियों के चेहरे खिल उठे हैं। और अगर इसे सरल तौर पर कहा जाए तो भारत के पड़ोसी देश यानी मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक नागरिक जो कि भारत में रह रहे हैं, उन्हें अब भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। जो भी शरणार्थी दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना के शिकार होकर भारत में शरण लिए, इस कानून के मुताबिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि इस कानून से किसी भी धर्म के लोगों को कोई भी खतरा नहीं है। अगर हम इस कानून के इतिहास को देखें तो पहली बार साल 2016 में लोकसभा में इसे पेश किया गया था। तब यहाँ बिल पास तो हो गया, लेकिन राज्यसभा में किसी कारणवश जाकर वहाँ अटक गया। बाद में फिर से इसे संसद समिति के पास भेजा गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव आए और फिर से भाजपा की सरकार बनी, और साल 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे लागू करने में देरी हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई भी कानून देश में लागू करना होता है तो उसके लिए लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिलनी जरूरी होती है, तभी कोई कानून देश में लागू हो सकता है। बता दें, नागरिकता पाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है। भारत की नागरिकता पाने के लिए इस पोर्टल में आवेदकों को अपना उस वर्ष को बताना होगा जब उन्होंने किसी बिना दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया। बता दें कि नागरिकता पाने के लिए किसी भी आवेदक से कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता पाने वाले लोगों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल में जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद वह गृह मंत्रालय इस पर जांच करेगी। जो शरणार्थी 31 दिसंबर साल 2014 से पहले भारत आकर बस गए, केवल उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी। वहीं सीएए नियम पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। द पब्लिक मैटर को फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें।